दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं जो आपकी, मैं बता दूं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है राजा महेंद्र प्रताप, जो इससे पूर्व जो आपकी परीक्षाएं हुआ करती थी वह आपकी OMR हुआ करती थी। कैसी OMR? लेकिन वर्तमान में अब आपकी जो थर्ड सेमेस्टर के वाले हैं उनकी OMR परीक्षा नहीं होगी। अब कैसी होगी? आपकी लिखित परीक्षा होगी। कैसी? लिखित। यहाँ काफ़ी बच्चे परेशान हैं और काफ़ी बच्चे खुश हैं। तो मैं बता दूं कि लिखित परीक्षा का जो आपका सिलेबस यानी प्रोपेगेंडा है वो आखिर किस तरीके का है, यह अवश्य आप जान लें कि लिखित परीक्षा आखिर कैसे होगी, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने अति लघु उत्तरीय और कितने लघु उत्तरीय और कितने बहुविकल्पीय। अगर यह आपने जान लिया तो मैं बता दूं कि आपको आसानी होगी अपने परीक्षा की तैयारी करने में। तो देखिएगा, मैं बता दूं सबसे पहले तो आपको ऊपर दिया हुआ है राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ के पत्रांक संख्या CEO 608/2025 दिनांक 19/8/2025 द्वारा परीक्षा समिति की बैठक हुई थी। ठीक है, और 12/8/2022 के क्रम में माननीय कुलपति जी ने के आदेश के अनुसार सत्र 2025 विषम सेमेस्टर, विषम यानी कि आपके 1, 3, 5 जो भी होते हैं की परीक्षा हेतु परीक्षा प्रश्न पत्र के प्रारूप में परीक्षार्थियों द्वारा दिए जाने वाले उत्तर के शब्दों की सीमा एवं प्रश्न पत्र की निर्धारित अधिकतम अवधि के संदर्भ में आख्या मांगी गई है। तो मैं बता दूं कि उक्त संदर्भ में 3 सदस्य समिति द्वारा प्रस्तावित प्रारूप संलग्न है। अब तो इस तरीके का आएगा, मैं बता दूं विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों का प्रारूप, मतलब प्रारूप जो है वो पहले आप जान लें। यदि आप जानोगे यानी कि जो ऑड संख्या यानी कि ऑड एग्जाम होंगे उनका आपका जो प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है वो आपको जानना अति आवश्यक है। और मैं बता दूं, यदि आपका कोई साथी इसकी तैयारी कर रहा है यानी कि आपको कोई बच्चा आपका, मैं बता दूं कि यदि आपका BA है या सिंपल कहूँ कि BSc है या BSc के साथ साथ जो भी आपका परीक्षा कर रहा है, या मैं सिंपल कहूँ कि B.Ed का बच्चा है, B.Ed वाला जो बच्चा है जिसके आपके अभी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए यह अति आवश्यक है जानना कि आखिर जो पेपर हैं वो किस तरीके के होंगे, उसके जो पेपर हैं वह किस तरीके से होंगे। इससे पूर्व मैं बता दूं कि B.Ed में जो पेपर हुआ करता था वो लगभग उसमें आपके 80 या 75 वो आया करते थे बहुविकल्पीय, यानी कि आते तो आपके 100 थे लेकिन उसमें से आपको 75 करने होते थे। कितने? 75, यानी कि उसमें 25 क्वेश्चंस की आपकी चॉइसेबल थी 2 घंटे में। यानी कि जैसे अभी आपके B.Ed की जो परीक्षा हुई थी इससे पूर्व B.Ed की, उसमें क्या था, आपके लगभग 100 क्वेश्चन आया करते थे बहुविकल्पीय के और उसमें से 75 क्वेश्चन करने होते थे और 25 क्वेश्चन की आपकी क्या थी, छूट थी, यानी कि 100 में से मात्र आपको 75 करने हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं साथियों कि जिस बच्चे का B.Ed पे आपका मार्कशीट यानी कि जो आपके इंटरनेट फोटो कॉपी है रिजल्ट की, उस पर फोटो नहीं था, वह आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है, और अपलोड के साथ साथ मैं बता दूं, फ़ोटो अपलोड के साथ साथ बहुत से बच्चों के नंबर बढ़ चुके हैं। तो देखिएगा हमारा प्रारूप क्या है। सभी विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों यानी थ्योरी पेपर का कुल पूर्णांक 75 तथा अधिकतम निर्धारित समय 2.5 घंटे यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का, यानी कि हमारा जो समय होगा अब 2.5 घंटे का होगा, 2 घंटे 30 मिनट का होगा। इससे पूर्व कितने का था आपका? 2 घंटे का था। कितने? 2 घंटे का। लेकिन अब क्या है आपका? 2.5 घंटे का होगा। समझ गए? यानी कि आपका अब जो समय निर्धारण है, यानी कि आपके 75 तो क्वेश्चन यानी कि 75 पूर्णांक थे और लगभग आपका जो समय होगा वो कितना होगा? 2.5 घंटे होगा। आगे पढ़ते हैं। पहला प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित किया गया। कितने? 4 खंडों में विभक्त किया गया होगा, यानी कि आपका अब प्रश्न पत्र लगभग उसके जो खंड होंगे यानी खंड सिंपल कहूँ उसके सेक्शन दिए होंगे वो आपके लगभग 4 दिए होंगे, 4 सेक्शन ABCD। पहले खंड में क्या कहेगा आपका? इस विषय के निर्धारण पूर्ण पाठ्यक्रम में 20 वस्तुनिष्ठ, यानी कि स्टार्टिंग में 4 यानी कि पहले के में लगभग कितने होंगे? 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, जिनमें से 10 प्रश्न बहुविकल्पीय तथा 10 प्रश्न सत्य असत्य या रिक्त स्थान की पूर्ति के अनुसार होंगे। यह खंड सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा।
प्रत्येक प्रश्न पत्र समान अंक का होगा। परीक्षार्थियों द्वारा लिया गया अनुपानित समय 20 मिनट या 20 मिनट 1 मिनट प्रति प्रश्न। इस खंड के कुल अंक 20 गुणा 1 अर्थात 20। तो मैं समझा दूँ, इसमें होता क्या है, आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपके 20 बहुविकल्पी होंगे, 20 ऑब्जेक्टिव, 20 ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में मैं बता दूं, या तो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, क्या फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, या आपका सिंपल कहूँ सत्य या असत्य, राइट और रॉन्ग होगा, क्या राइट और रॉन्ग होगा। जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन तो क्या होंगे आपके ऑब्जेक्टिव, और 10 क्वेश्चन क्या होंगे आपके फिलिंग द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव। इसमें आपका एक प्रश्न आपका 1 नंबर का, तो यानी कि 20 क्वेश्चन नंबर तो आपके यह हो गए, यानी कि 20 नंबर के तो आपके सिंपल कहूँ कि आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से आपके 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 10 नंबर के फिलिंग द ब्लैंक्स या आपका सत्य से संबंध रखेंगे। ये आपका सेक्शन ए के अंतर्गत आता है। यह सबके लिए अनिवार्य है। पहली बात, ये सभी के लिए अनिवार्य है, यह नहीं कि हाँ हम नहीं करेंगे, सभी के लिए ये अनिवार्य है। सेकंड क्या कहता है आपका, इस खंड में विषय के निर्धारण पूर्ण के प्रत्येक उपखंड में से एक समान 2 या 3 प्रश्न के, यानी कि 2 अथवा 3 प्रश्न के साथ 12 अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि वेरी स्मॉल, इनमें से किन्हीं 10 का चयन उनका उससे कुछ वाक्यों में लगभग 20 से 30 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न एक समान 2 अंकों का होगा, यानी कि सिंपल कह दूं मैं, इसमें आपके उपखंड होंगे, यानी कि आपके लगभग इसमें कितने 12 अतुलगत्तरी होंगे, कितने 12, ठीक है। और 12 में से भी मैं बता दूं, मान लो कि एक प्रश्न दे दिया कुछ भी, सपोज कि संप्रेषण क्या है पहला, फिर लगा दिया अथवा, फिर पूछ लिया कि सीखना क्या है, ठीक है, फिर सीखना क्या है, पहले दे दिया संप्रेषण क्या है, फिर कह दिया सीखना अथवा सीखना क्या है। तो यह आपका एक क्वेश्चन गिना जाएगा, एक क्वेश्चन गिना जाएगा, या तो आप संप्रेषण क्या है यह कर लें, या सीखना क्या है यह कर लें। बीएड वाले के बच्चों को बता रहा हूँ विशेषकर, ठीक है, विशेषकर ये आपके बीएड वाले बच्चों के लिए है। तो संप्रेषण क्या है अथवा सीखना क्या है, तो आपको यहाँ तो वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन इसी क्वेश्चन में अथवा लगा दिया, तो ये आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए। और इस 12 में से आपको मात्र 10 करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा, और 2 अंक का होगा तो लगभग 20 नंबर ये है हो गए, और 20 पहले के, तो लगभग 40 का आपका प्रोपेगेंडा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आशा है आप समझ गए होगे इतना। बढ़ते हैं सेक्शन सी में। यह क्या कहता है, इस खंड में विषय के निर्धारण पूर्ण पाठ्यक्रम के प्रत्येक उपखंड से 8 उत्तरीय प्रश्न, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चंस समाहित होंगे। इस खंड में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का चयन कर उनका कुछ पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ के रूप में देना है, 40 से 50 शब्दों में देना होगा। और मैं बता दूं कि इस वाले खंड सी में क्या कहता है, लगभग आपके 8 क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, और सबसे अहम बात, एक क्वेश्चन लगभग 50 से या 40 से 50 शब्दों में करना है। मैं तो कहूँगा कि लगभग आप 60 से 70 क्वेश्चन शब्दों में करें तो बेटर है। और उसके बाद आपको पैराग्राफ के रूप में लिखना है, यानी कि यहाँ आपने कुछ हेडिंग डाल ली, मान ली कि सीखना, फिर सीखना के बाद लिखिए कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, कि सीखना उत्तेजित करना है, सीखना सक्रिय करना है, या सीखना वातावरण की उपज है। तो इस तरीके से आपको विदाउट पॉइंटों में लिखना लिखकर, या आपको एक पैराग्राफ में लिखना है, या सिंपल कह दूँ सीखना वातावरण तो हो गया, फिर सीखना उपज है, सीखना सक्रिय है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, सीखना जो भी है, ये सारा आप लिखते जाओगे पैराग्राफ के रूप में। समझ गए होगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका लगभग इसमें 5 अंक का है, तो एक क्वेश्चन आपका लगभग 3 अंक का होगा, तो 5 या 15 नंबर की हो गए, और प्लस पहले के 40, तो लगभग 65 नंबर का यह हो गया। तो 65 नंबर का आपका यहाँ प्रोपेगेंडा हो गया, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, इससे पहले कितने थे आपके, लगभग स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, उसके बाद 20 क्वेश्चन के साथ में बता दूं कि आपके लगभग 10 क्वेश्चन वैसे, और आपके इसमें 5 क्वेश्चन ये, तो कितने हो गए आपके 15 और 20, लगभग
35 क्वेश्चन तो आपके यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं जो आपको करने ही करने हैं। नेक्स्ट सेक्शन डी क्या कहता है आपका, ये देखिएगा। इस खंड में विषय के निर्धारित पूर्ण पाठ्यक्रम में प्रत्येक उपखंड से कुल 6 विस्तृत यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन समायोजित होंगे। इस खंड का प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। इनमें से 6 प्रश्न में से किन्हीं 4 प्रश्न को हल करना होगा तथा उनका उत्तर 200 से 300 शब्द में देना होगा। परीक्षार्थी द्वारा लिया गया अनुमानित समय 30 मिनट प्रति 15 मिनट प्रति प्रश्न होगा और एक क्वेश्चन आपका लगभग 4 क्वेश्चन करने तो एक क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका लगभग 5 अंक का होगा। तो यानी कि यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ आपके 6 क्या होंगे, आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग में से आपके 4 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन आपका लगभग कितने अंक का होगा, 4 का होगा। सॉरी, एक क्वेश्चन कितना होगा आपका 5 अंक का होगा, लगभग आपके 20 अंक यह हो गए। और यह क्वेश्चन को आपको कितने शब्दों में पूर्ण करना है, 200 से 300 शब्दों में लिखना है, तब जाके आपको इतने नंबर यह प्राप्त होंगे। समझ रहे हो, तब आपको इतने नंबर जाके प्राप्त होंगे। तो यह आपको विशेषकर ध्यान करना है कि आखिर कैसा। तो ये चारों सेक्शन हो गए, चार, और इसमें से आपको 6 क्वेश्चन में से मात्र 4 क्वेश्चन करने हैं। हालांकि जो बच्चे ऑब्जेक्टिव में कर रहे थे उनको तो ये बहुत अब लग रहा होगा कि हम कहाँ फंस गए, तो फंस नहीं गए। मैं बता दूं, इससे पूर्व जो परीक्षा हुआ करती थी कोविड से पहले, वो आपकी कुछ इसी पैटर्न पर हुआ करती थी, इसी पैटर्न पर हुआ करती थी। तो घबराए नहीं, तो पहले ही बच्चे पेपर दिया करते थे और आप अब भी दोगे। ठीक है, तो अब ये कुछ आपका टेबल के रूप में बता दिया गया कि आखिर किस तरीके से होगा। ये कुछ 4 सेक्शन दे दिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो पहले में बोल दिया है इसने 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके अनिवार्य हैं, यानी कि 20 नंबर के हो गए। नेक्स्ट 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें से आपको 10 करने हैं, 12 हैं जिसमें से आपको मात्र 10 करने हैं। तो लगभग कितने हो गए आपके, 12 में से 10 करने हैं तो 20 से 30 हो गए। और 8 लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें 8 में से आपको मात्र 5 करने हैं, तो ये 5 के ये हो गए। तो क्वेश्चन कितने हो गए आपके, 10 और 20 30 5। 6 विस्तृत लघु उत्तरीय प्रश्न, 6 में से कहीं 4 को करना होगा ये। तो टोटल कितना हो गया, 20 और 20 40। ठीक है, 20 और 20 40 और 20 60 और ये 15 75। यहाँ कुछ इस प्रकार से, यानी कि आपके 75 क्वेश्चन आ जाएंगे, सॉरी 75 नंबर आ जाएंगे। क्वेश्चन कितने हो गए, 20 और 10 30 और 30 और 5 आपके 35 और 4 39। और ये आपके लगभग कुछ, यानी कि सिंपल मैं कहूँ कि आपके 39 क्वेश्चन होंगे। कितने, 39 क्वेश्चन टोटल जो करने हैं। देखो चॉइस को हटा के बता रहा हूँ, 39 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके कितने अंक के होंगे, 75 नंबर के होंगे, 75 नंबर के होंगे। 39 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे और यह आपको 39 क्वेश्चन लगभग 2 घंटे 30 मिनट में करने हैं। और ये आपको मैं बता दूं, ये बीएड 3rd सेमेस्टर के लिए अनिवार्य है। जो बीएड के 3rd सेमेस्टर पेपर दे रहे हैं या विषम संख्या, यानी कि सिंपल कहूँ जो 1st सेमेस्टर वाले उनके लिए भी लागू हो सकता है, 1st सेमेस्टर वालों के लिए भी लागू हो सकता है, 3rd सेमेस्टर वालों के लिए लागू है, अन्य जो जिसके भी ऑब्जेक्टिव है उसके लिए ये लागू है। ठीक है, और आपकी परीक्षाएं मैं बता दूं कि बीएड 3rd सेमेस्टर वालों की अभी आपकी लगभग जनवरी के आसपास हो सकती हैं, दिसंबर लास्ट या जनवरी के स्टार्टिंग या एंड तक आपकी निश्चित रूप से होना निश्चित हुई है। ठीक है, तो यह आपको मैं बता दूं, यह आपको विशेषकर ध्यान करना है। और दो इस पर साइन भी किए गए हैं प्रोफेसर के डी वर्मा के और प्रोफेसर सुनीश कुमार गोयल के, इसी प्रकार से आगे प्रोफेसर सुभाष, ये सारे आपके अध्यक्ष हैं। और साथ साथ मैं बता दूं, यह आप रणनीति बना लें कि अब हमें, और सबसे अहम बात, यदि कोई बच्चा पहली बार इस तरीके से पेपर कर रहा है तो अपना विशेषकर इसकी प्रैक्टिस जरूर कर ले कि हमारे जो टाइमिंग है मेंटेन, अधिकतर बच्चे 39 क्वेश्चन 2.5 घंटे में नहीं कर पाते, लेकिन बहुत से बच्चे 39 क्वेश्चन 2.5 क्वेश्चन में आराम से कर लेते हैं। जिसकी प्रैक्टिस नहीं है लिखने की वो अपनी प्रैक्टिस जरूर करे और संबंधित आपके जो सिलेबस है वो कंप्लीट अवश्य करे। और मैं बता दूं कि मैं बीएड 3rd सेमेस्टर की जल्द ही क्लास लेके आने वाला हूं, जिसमें आपकी प्ले लिस्ट होगी। क्या होगी, प्ले लिस्ट होगी।
ठीक है, कौन कौन बच्चा चाहता है कि मैं बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास लूँ? जो चाहता है कि मैं बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास लूँ तो एक बार कमेंट में यस लिख दे कि यस बीएड थर्ड सेमेस्टर, एक बार कमेंट में अवश्य लिख दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो तो एक बार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और यदि कोई बच्चा बीएड थर्ड सेमेस्टर की या बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की या बीएड से संबंधित या बीटीसी का भी जल्द लेके आऊँगा, बीटीसी के पेपर के आपके फॉर्म भरने वाले हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर वालों के। और साथ ही मैं बता दूं, साथ में आपके बीएड थर्ड सेमेस्टर के आपके अब परीक्षाएँ नज़दीक हैं। सब्सक्राइब कर लें। और यदि कोई तैयारी कर रहा है बीएड बीटीसी या जो भी अन्य उसमें शेयर अवश्य करते हैं और लाइक करना ना भूलें। और साथ में हमारा बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हमारी जो नई वीडियो आए ताकि आपको उसका ज्ञान हो जाए और आप उससे अधूरे ना रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।